नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं और आप देखिए कि ये जो पौधा मैं आप लोगों को दिखला रहा हूं, 1 साल पहले मैंने इसको 10 इंच के गमले में मैंने लगाया था। और आप देखिए कि आज 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर को 1 साल के बाद आप देखिए कि इस पौधे की क्या ग्रोथ हुई है। आप इसकी पत्तियां देख के भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी हेल्थी है, स्वस्थ हैं। और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखिए ये ग्राफ्टेड मेरा एवोकाडो का प्लांट है। ये देखिए यहाँ पर ग्राफ्ट किया गया है। और जब 1 साल पहले मैंने जब ये पौधा मंगाया था तो इसकी जो ये आप स्टेम देख रहे हैं, तना देख रहे हैं, और बहुत ही इसका आधा था। आप देखिए कि अभी इतना जो मोटा हो गया, इसका दम पतला था। यहाँ पर न्यू ग्राफ्टिंग थी और यहाँ पर थोड़ा सा इसका ग्रोथ लिया हुआ था। यहाँ पर 2 पत्तियाँ थी और उस करीब 1 साल पहले ये पौधा मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और 1 साल के बाद आप देखिए कि इसमें ग्रोथ कैसी हो गई है। और मैं आप लोगों को बतला दूं कि आज 24 दिसंबर है और जस्ट 1 दिन पहले मैंने ये आप देख रही है मिट्टी के गमला में मैंने रिपोर्टिंग की है। और ये करीब मुझे लगता है कि 13 इंच का गमला होगा, 13 इंच का ये गमला है। और इसके पहले मैंने जो जिस गमले में लगाया था वो 10 इंच का था। और 1 साल के बाद आप इसकी कितना बढ़िया दिख रहे हैं कि ये ग्रोथ इसका निकल के आया है। मैं आप लोगों को वैरायटी नहीं बता सकता, लेकिन ये ग्राफ्टेड पौधा है। एवोकाडो में भी बहुत सारे वैरायटियाँ आती हैं, एवोकाडो प्लांट में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन मुझे इस वैरायटी का पता नहीं है। लेकिन इतना है कि ग्राफ्टेड है, अच्छा पौधा है, स्वस्थ है। ऑनलाइन मैंने मंगाया हुआ था। और मैं आप लोग को ये जो दिखाने का मेरा मेन पर्पस है कि मैंने इसको सिंपल तरीके से रखा है। जब मैंने इसकी 1 साल पहले रिपोर्टिंग की थी तो ये 2 या 3 इंच के पॉली बैग में था और मैंने 10 इंच के गमले में इसकी रिपोर्टिंग की थी। आज सिंपल मिट्टी 80% मिट्टी मैंने और 10% करीब गोबर की खाद और 10% मैंने उसमें धान की भूसी मिलाई थी और कुछ नहीं दिया था। और 1 साल तक मैंने इस पौधे में किसी प्रकार का कोई खाद नहीं दिया है। सिर्फ 1-2 बार मैंने लिक्विड जो सीवीड होता है उसी को मैंने दिया है और सिंपल उसी मिट्टी में 1 साल तक ग्रो होने दिया। क्योंकि जब भी कोई पौधा होता है उसकी जड़ें जब तक मजबूत नहीं हो जाएंगी तो जब छोटा होता है तो करीब 1 साल का समय लेता है। और 1 साल के बाद जब मैंने इसको 10 इंच के गमले से निकाला था, उसकी रिपोर्टिंग तो नहीं बना पाया, लेकिन जब मैंने 10 इंच के गमले से मैंने इसको निकाला था तो उसकी सारी रूटें नीचे भरी पड़ी थी। मैंने मतलब कि उस गमला में इसका रूट डेवलप करने के लिए जगह नहीं बचा था। तो मैंने कल इसकी 23 दिसंबर को रिपोर्टिंग की और उससे करीब मैंने 3 इंच ज़्यादा बड़ा गमला और सबसे बड़ा है कि मैंने मिट्टी के गमले का इस्तेमाल किया। इस बार मैंने पहले प्लास्टिक के गमले में मैंने इस्तेमाल किया था, इस बार मैंने मिट्टी का गमला मंगा कर रखा था तो मैंने इसमें इसको रिपोर्टिंग किया। इस समय भी मैंने सिंपल सा रिपोर्टिंग मिक्स बनाया था। पुरानी मिट्टी थी, उसमें मैंने करीब 30%, इस बार ज़्यादा खाद गोबर की खाद मैंने 1 साल पहले मंगा कर रखा था, पूरी तरह सड़ चुका है, वो बढ़िया खाद मैंने डाला है। और जाइम और फंगीसाइड का मैंने इस्तेमाल किया इसका रिपोर्टिंग में, और कुछ भी इसमें मैंने नहीं डाला है। अब 2-3 महीने के बाद में मैंने कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र मार्च में मैं इसमें डालूँगा जब इसमें ग्रोथ चालू हो जाएगी। और सिंपल तरीके से रखा, देखिए आप सिंपल तरीके से रखने से क्या इसमें ग्रोथ आई है। ज़्यादा मैं खाद का अब इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सिंपल। अब जब भी जितने भी मेरे पौधे हैं यहाँ पर देखिए कि मैंने रखे हैं, अब मैंने सिंपल सा एक उपाय ढूंढ लिया है कि गोबर की खाद बढ़िया होनी चाहिए 2 साल पुरानी। उसके अलावा मैं सीवेट के अलावा कोई खाद मैं डालना अब अपने पौधे में अब डालता नहीं हूँ। उसी पर मैं जो जितना ग्रोथ हो, जिस तरह का हो, मैं चाहता हूँ कि सिंपल तरीके से मेरे पौधे बढ़ते रहें। ज़्यादा खाद डालने का कोई मतलब नहीं होता है, साल में 2 या 3 बार अच्छी तरह से खाद डाल देना है, बस उसी तरह से पौधे अपने बढ़ते रहेंगे। और जब समय होगा तो खुद ब खुद इसमें फल पकड़ेंगे। देखते हैं
कि इस बार इसमें फ्लावरिंग होता है कि नहीं होता है। हो चाहे मत हो, लेकिन पौधा में एक मेरे पास स्वस्थ पौधा एवोकाडो का है। ये देखकर मुझे अच्छा लगता है अपने गार्डन में। और सारे प्लांट भी मैंने रखे हैं, लेकिन इसमें ये पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। बहुत ही छोटा पौधा था और देखिए कितना अच्छा है। आप भी कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो सिंपल तरीके का इस्तेमाल कीजिए, और हो सके तो जो गोबर की खाद आपको बढ़िया मिल जाए, 1 साल पुरानी, आप उसको अपने पास चाहे तो 1 साल रख सकते हैं। जब पूरा वो 1 डेढ़ 2 साल का हो जाए तो उसका इस्तेमाल करें। तो गोबर खाद के अलावा आपको कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गोबर की खाद अपने आप में संपूर्ण खाद है, और चाहें तो आप उसमें ट्राइकोडर्मा और फंगिसाइड मिलाकर उसको इस्तेमाल करें। आपका पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। अब सारे मैंने फ्रूट प्लांट है, इसी तरह मैंने अब रिपोर्टिंग करता हूँ, और साल में 2 या 3 बार खाद डालने का मेरा अब हर पौधे में प्लान है। तो आप देख सकते हैं मेरा एवोकाडो का प्लांट 1 साल मेरे यहाँ रह चुका है, और देखिए कि कितनी अच्छी ग्रोथ कर चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।